हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। माय नेम इज निहारिका जयानी और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एनालिसिस इन हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनएमटीसी। सो एनएमटीसी के बारे में हम बात करेंगे और इस साल का जो एनएमटीसी है 2023 उसकी डेट्स जो है अनाउंस हो चुकी है और रजिस्ट्रेशंस ओपन हो चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो से। तो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट व्हाट एनएमटीसी इज। इट इज नेशनल मैथमेटिक्स टैलेंट कॉन्टेस्ट, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है AMTI विच इज एसोसिएशन ऑफ मैथमेटिक्स टीचर्स ऑफ इंडिया, वो कंडक्ट करवाती है एंड इट इज चेन्नई बेस्ड। साउथ इंडिया में चेन्नई में इनका हेडक्वार्टर है और ये लोग जो है NMTC के नाम से कंडक्ट कराते हैं। द एग्जाम इज फॉर स्टैंडर्ड 5th से लेके ग्रेजुएट्स तक के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो इस अलग अलग कैटेगरी के अंदर अकॉर्डिंग टू क्लास एग्जाम होता है। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं AMTI क्या है। AMTI है इट इज एसोसिएशन ऑफ मैथमेटिक्स टीचर्स ऑफ इंडिया, जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। 27 जून 1965 में जो है बनी थी एंड तब से जो है इसके अंदर काफी सारे अलग अलग मैथ्स से रिलेटेड जितने भी इंडिया के अंदर एक्सपर्ट्स हैं या इवन जो डिफरेंट कंपनीज में भी काम करते हैं पर डेटा एनालिसिस है, डेटा एनालिटिकल जॉब्स में है या somehow related to mathematics, they are involved part time और full time with this organization और वो मिलकर जो है ये पूरा का पूरा एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट कि एग्जाम होता कैसे है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था एग्जाम इज फ्रॉम 5th ग्रेड टू डिग्री स्टूडेंट्स, हर किसी के लिए ये कंडक्ट करवाया जाता है। तो जो 5th और 6th क्लास है, ठीक है, दिस 5th एंड 6th स्टैंडर्ड के कॉन्टेस्ट को प्राइमरी बोला जाता है। गॉस कॉन्टेस्ट भी बोलते हैं बट मेजरली प्राइमरी बोला जाता है कि एनएमटीसी प्राइमरी। तो अगर आप 5th और 6th क्लास के अंदर हैं तो आप प्राइमरी के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आप 7th एंड 8th क्लास में है तो आप सब जूनियर कहलाएंगे और सब जूनियर के अंदर रजिस्ट्रेशन करेंगे। 9th एंड 10th वाले जो बच्चे हैं वो जूनियर का एग्जाम देंगे एंड 11th एंड 12th वाले इंटर का एग्जाम देंगे। और जो भी डिफरेंट इंस्टीट्यूट से या डिग्री या आर्ट, इवन आप आर्ट का भी कोई डिग्री ले रहे हो, आप इस एग्जाम में अपीयर होना चाहते हो तो आप लोगों को सीनियर वाला जो है एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब आप बोलोगे कि क्या मैम 5th और 6th का एक ही पेपर आता है? बिल्कुल एक ही पेपर आता है। 5th क्लास और 6th क्लास का सेम पेपर आता है और सेम पेपर प्राइमरी जो है आप लोगों को देना है। अगर आप 5th में है 6th में सेम पेपर आएगा। सेम 7th एंड 8th का सेम पेपर आता है, 9th 10th का सेम आता है, 11th 12th का सेम आता है और पूरा सीनियर चाहे आप फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, उनका सेम आता है। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इज कि मैम अगर सेम पेपर आता है तो जो हायर क्लास है उसको एडवांटेज होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा तो देखो होता है कि उनको बेसिक नॉलेज ज्यादा है, बट ये एग्जाम ऐसा है कि इसके अंदर मेजरली जो बच्चों क्वेश्चंस आते हैं वो कंप्लीटली इंटेलेक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। द टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर इंटायरली डिफरेंट, बिल्कुल अलग है। रेगुलर जो हमारा कोर्स होता है वो ऑब्वियसली यूज होता है कैलकुलेशन के अंदर, पर ऐसा नहीं है कि अगर एक 5th का बच्चा और 6th का बच्चा है, अगर 5th के बच्चे का अच्छा IQ है और वो मैथमेटिक्स में एक्चुअली अच्छा है तो क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं कि उसके भी सिलेक्शन होते हैं, तभी एक साथ कराया जाता है। तो चलिए सिलेबस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो प्राइमरी का सिलेबस है आप लोगों को, आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे niharikajani.com, वहां पे ब्लॉग में जाएंगे तो NMTC 2023 के नाम से एक ब्लॉग बनाया हुआ है, उसमें सारा सिलेबस मैंने लिखा हुआ है। तो आप वहां से आराम से रीड आउट भी कर सकते हैं पूरा का पूरा ब्लॉग अबाउट सिलेबस एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो अभी मैं ब्रीफली बता देती हूँ थोड़ा थोड़ा। 5th एंड 6th क्लास का जो सिलेबस है, मेजर जो मैथ्स को डिवाइड किया हुआ है वो अरिथमेटिक, मेंसुरेशन, अलजेब्रा और ज्योमेट्री में किया हुआ है। तो जो मेन जो क्वेश्चंस आते हैं दे आर फ्रैक्शंस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, HCF, LCM, रेशियो, प्रोपोर्शन, कैलेंडर, इस पे बेस्ड ही होते हैं। अरिथमेटिक मींस नंबर थियरी ना। मेंसुरेशन के अंदर एरिया से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल पे बेस्ड आते हैं। अगर मैं अभी आपको एनालिसिस बताऊंगी तो सर्कल पे थोड़े कम आते हैं, मतलब यूज होता है बट इतना ज्यादा एरिया के अंदर ही सर्कल यूज होता है। ज्योमेट्री में सर्कल नहीं आता है, सिर्फ πr², 2πr लेवल तक जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई विल ब्रीफ आउट इन डिटेल जब हम एनालिसिस करेंगे। अभी मैं सिलेबस ओवरव्यू करा रही हूँ, फिर मैं डिटेल में एनालिसिस बताऊंगी कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पिछले 5-7 सालों में आए हुए हैं, ठीक है। तो अरिथमेटिक, मेंसुरेशन, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, दिस इज द सिलेबस ऑफ प्राइमरी, ठीक है। नेक्स्ट जो सिलेबस है आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहे तो।
सब जूनियर 7th एंड 8th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है वो भी सेम सेक्शंस है, बट इसमें देखो कुछ चीजें ऐड ऑन हो गई, रेसेस, गेम्स ऑफ स्किल, ट्रैवलिंग अराउंड अ सर्कल, इस तरीके की कुछ कुछ चीजें ऐड ऑन हो गई है। तो 7th और 8th में जो प्राइमरी का सिलेबस है वो तो आता ही है, ऐसा नहीं है कि प्राइमरी का सिलेबस नहीं आएगा। देखो पहली लाइन ही यही है कि जो ऑल द टॉपिक्स जो प्राइमरी में है वो तो अरिथमेटिक, मेंसुरेशन और इसका एल्जेब्रा का सारे इंक्लूडेड है। उसके अलावा ये भी आपको करना है, जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, एलिगेशन, एवरेज, टाइम एंड वर्क, ये सारे टॉपिक्स जो है मतलब एक क्लास आगे 8th के अंदर तो ये टॉपिक्स आते हैं ना, तो ऑब्वियसली ये टॉपिक्स पूछेंगे ही, ठीक है। नॉर्मल हमारे कोर्स में भी, करिकुलम में भी आते हैं। मेंसुरेशन में 3D जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, कोन, सिलेंडर, पिरामिड्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। जो प्राइमरी है उसके अंदर 3D में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, 2D में आते हैं, मतलब ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल वाले एरिया वाले क्वेश्चंस आते हैं। इसमें 3D के क्वेश्चंस भी आते हैं। एल्जेब्रा के अंदर एल्जेब्रिक इक्वेशन, डिग्री की बात करना, डिग्री 1, डिग्री 2, क्वाड्रेटिक, उसका फैक्टराइजेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन, लॉज ऑफ इंडाइसेस, सर्ट्स, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस जो है एल्जेब्रा में पूछे जाते हैं। ज्योमेट्री में ट्राइंगल इनइक्वालिटीज, देखो वहां पे ट्राइंगल वगैरह सब बेसिक लाइंस एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, कोऑर्डिनेटर्स सब आ रहा है। अब यहाँ पे ट्राइंगल इनइक्वालिटी भी आती है, पैरेललोग्राम्स, ट्रेपीजियम्स एंड पाइथागोरस थ्योरम और कुछ और थ्योरम्स भी हैं जो सब जूनियर के अंदर पूछी जाती हैं। नंबर थ्योरी में प्राइम, कंपोजिट नंबर, डिविजिबिलिटी, ये भी इंक्लूड हो गया है। 2 नंबर दिए हैं, a इंटू बी इक्वल टू समथिंग, और बोला a और b प्राइम है, तो बताओ कौन कौन सी कंडीशंस होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस प्राइम कंपोजिट से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। तो ये स्टेज 1 स्टेज 2 का सेम सिलेबस है। द ओनली डिफरेंस इन स्टेज 1 एंड स्टेज 2, पेपर 2 पार्ट्स में होता है। अगर आपको नहीं पता है मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, पहला होता है आपका प्री एग्जाम जो कि अभी 7 अक्टूबर होगा, फिर होगा नेशनल एग्जाम, ठीक है। तो दोनों में सिलेबस सेम है, फर्क इतना है कि जो प्री होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है और 3 घंटे का होता है और लेवल थोड़ा कम होता है, क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। स्टेज 2 जो है वो क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है, ठीक है, और आपके जो क्वेश्चंस होते हैं कम होते हैं और 2 घंटे का एग्जाम रहता है और वो नेशनल होता है। तो सिलेबस यही रहेगा, टाइप लेवल ऑफ क्वेश्चन में जो है डिफरेंस आ जाता है। नाउ कम्स द जूनियर, 9th और 10th के लिए सेम प्राइमरी का सिलेबस आएगा, सब जूनियर का सिलेबस तो आना ही है। उसके साथ आपके एक्स्ट्रा जो एड ऑन्स है वो क्या है, एल्जेब्रा के अंदर जैसे क्वाड्रेटिक, हायर डिग्री एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, रिमाइंडर थ्योरम, लॉग, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्केल्स ऑफ नोटेशन, मैथमेटिकल इंडक्शन, बेसिक इनइक्वालिटीज, ये सारा कुछ इंक्लूड हो गया, ठीक है। थोड़ा 10th मतलब 9th और 10th इंक्लूडेड है, मतलब 10th तक के तो सारे चैप्टर आने ही है जो अपने करिकुलम में है। उसके अलावा जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है वो तो वेरी करेंगे। ज्योमेट्री के अंदर सर्कल थ्योरम, कॉर्ड्स, आर्क, ये पूरा सर्कल, साइकिल, अपोलिनियस थ्योरम, अपोलिनियस थ्योरम तो इवन सब जूनियर में भी आ जाता है, ठीक है, 7th 8th में भी आता है। तो अगर आप, मैं तो ये एडवाइस करूंगी कि अगर आप प्राइमरी प्रिपेयर कर रहे हो तो सब जूनियर का सिलेबस भी करो, सब जूनियर कर रहे हो तो आप लोग जूनियर का सिलेबस भी करो, और जूनियर कर रहे हो अगर आपको नेशनल क्लियर करना है तो आप इंटर का सिलेबस भी थोड़ा करो। तो ये थोड़ा आपको, ये एग्जाम है ही ऐसा कि आपको थोड़ा आगे का प्रिपेयर करना पड़ता है। मॉड्यूलर अरिथमेटिक, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सब हो गए नंबर थ्योरी में, और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, बेसिक ऑफ परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, पिजन हॉल थ्योरी, ये सब आपका किस में आ जाता है, जूनियर में आ जाता है। तो इसमें से जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि पूरा का पूरा अलजेब्रा तो नहीं, पर इसमें काफी सारी जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, हायर डिग्री में जैसे ये हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, ये सब तो आपको सब जूनियर में हो तो भी आपको ये कर लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इंटर की, 11th एंड 12th की। सेम प्राइमरी, सब जूनियर, जूनियर का सिलेबस आएगा। न्यू एडिशंस के अलजेब्रा, पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी, सीएस इनइक्वालिटी, फंक्शनल इक्वेशंस, ये ज्योमेट्री और नंबर थ्योरी और कॉम्बिनेटरी इसका पार्ट है। तो ये सारा का सारा आपको मेरी वेबसाइट पे पूरा सिलेबस लिखा हुआ मिल जाएगा। इवन AMTI की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है amtionline.com, तो आप यहाँ पे जाके भी देख सकते हो। आपको एक प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा, उसमें सिलेबस लिखा हुआ है, ठीक है। तो पूरा का पूरा सिलेबस आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बाकी जो मैंने पूरा का पूरा एनालिसिस के साथ जो है ब्लॉग बनाया, ये मेरा नाम की स्पेलिंग है, आप NE लिखना, niharikajayani.com, ठीक है। तो ये niharikajayani.com पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे पूरा ब्लॉग, आप ब्लॉग पे क्लिक करोगे तो NMTC का ब्लॉग है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो मैं बताऊंगी जो जो आपको काम आती जाएगी। अब हम सबसे पहले तो बात करते हैं कि अब ये तो हो गया ओवरऑल अबाउट NMTC। एक लास्ट ये बता देती हूँ कि प्री जो टेस्ट होता है 2 आवर्स का होता है, इसके अंदर 20% ऑफ द क्वेश्चन दैट आर मॉडरेट लेवल और 80% क्या होते हैं, हायर लेवल के होते हैं, ठीक है। मॉडरेट लेवल का मतलब है कि जो हमारा CBSE का करिकुलम होता है उस लेवल के होते हैं 20%, और 80% क्या होते हैं, हायर लेवल के होते हैं। ये प्री एग्जाम रहता है हमारा। इसमें क्या होता है कि अगर आप स्कूल से भर रहे हो तो आपका 10% सिलेक्शन स्कूल लेवल पे होता है, तो प्री जो होता है वो स्कूल लेवल पे होता है। अगर आपका स्कूल फॉर्म नहीं भरवा रहा है, ठीक है, आपको इंस्टीट्यूशन के थ्रू भर रहे हो,
तो भी आपका जो है 10% सिलेक्शन उस ग्रुप में होगा। अगर आप इंडिविजुअली भर रहे हो, ठीक है, कि मान लो आपका स्कूल कंडक्ट नहीं करवा रहा और आप भरना चाहते हो, तो एक ऑप्शन है कि वहां पे रजिस्ट्रेशन में कि मैं इंडिविजुअल भर रहा हूँ। अगर आप इंडिविजुअल भर रहे हो तो आप लोग मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपका रजिस्ट्रेशन करवा सकती हूँ, ठीक है। और अगर आप इंडिविजुअल लेवल में जाना चाहते हो तो ऐसा होता है कि जितने भी इंडिया से इंडिविजुअल बच्चे भरेंगे उनका एक ग्रुप बन जाएगा और उसमें से 10% बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू गाइस, दिस इज द प्रीलिम्स होता है। फाइनल्स जो है दैट इज नेशनल लेवल विच इज द सेकंड लेवल। तो कैंडिडेट्स जो प्रीलिम्स में सिलेक्ट होते हैं वही नेशनल्स में बैठते हैं, सबके लिए ऑब्वियसली ये नहीं होता है, ठीक है। कैन अपीयर फॉर द फाइनल। 3 आवर टेस्ट है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं और सिलेबस जो होता है प्री आरएमओ, आरएमओ, इनमो, जो हमारे ये इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड है, ठीक है, एसओएफ वाला नहीं, असली वाला इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, और ये जो आरएमओ प्री आरएमओ लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उस लेवल का हमारा फाइनल्स रहता है। उसी को कंसीडर करते हुए कि बच्चे जो है इन इंटरनेशनल एग्जाम्स में अच्छा करें, उसी को कंसीडर करते हुए इसका फाइनल्स बनाया गया है, ठीक है। तो ये सिलेबस का तो पार्ट हो गया। अब मेन मुद्दा आता है हमारी डेट्स का कि रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करना है। तो रजिस्ट्रेशन पहली चीज स्कूल से कर रहे हो तो स्कूल करेगा, अगर आप इंस्टीट्यूट से कर रहे हो जैसे मैं कर रही हूँ या कोई और कर रहा है तो ऐसे आपको उनको फॉर्म फिल करके देना पड़ेगा, वो रजिस्टर करेंगे आपको करने की जरूरत नहीं है। पर अगर ऐसा कुछ भी नहीं है और आप खुद से रजिस्टर करना चाहते हो इंडिविजुअली, तो आपको amtiaonline.com पे जाना है, वहां पे जाके आपको इंडिविजुअल लेवल पे रजिस्टर करना है। द फीस इज ओनली 150 रुपीज ऑफ द फॉर्म की फीस 150 रुपीज है, ठीक है। टाइम क्या है, प्री का जो टेस्ट आया है वो 7 अक्टूबर 2022 सैटरडे 10 बजे से 12 बजे का टाइम है, ठीक है, वही 2 घंटे का पेपर है। और फाइनल टेस्ट जो है आपका यहाँ पे 4 नवंबर 2023 वही 10 से 1 का जो है टाइमिंग है। तो ये टाइमिंग क्या है, चेंज होता रहता है हर साल, 2 घंटा 3 घंटा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो पहले यूजुअली इट हैपेंस कि 2 घंटे का पेपर होता था फर्स्ट वाला एंड 3 घंटे का पेपर होता है सेकंड वाला। बीच में कोविड के टाइम पे उन्होंने चेंज भी किया था, दोनों 2-2 घंटे के कर दिए थे, ऐसा भी किया था बिकॉज ऑफ द कोविड। तो अभी इस साल 2023 में, ये 2023 है, ठीक है, सॉरी, तो ये 2023 में 7 अक्टूबर 2023 को सैटरडे को ये पेपर है 10 बजे से 12 बजे, यानी कि 2 घंटे का प्री होगा आपका 7 अक्टूबर को। और आपका जो रिजल्ट है वो 21 अक्टूबर तक आ जाएगा। और टेंटेटिव डेट है कि 4 नवंबर को, मतलब 21 अक्टूबर को आ रहा है और जस्ट नेक्स्ट एक हफ्ते बाद ही मान लो लगभग, ठीक है। तो एक नेक्स्ट ऑल्टरनेट सैटरडे को 4 नवंबर को आपका 10 से 1 बजे यानी कि 3 घंटे का आपका फाइनल नेशनल का जो है एग्जाम रहेगा। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डेट, 31 अगस्त 2023 इज द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। Now let's discuss about this. This is something which is very important and I really worked very hard on this to know tentatively मैंने ये बनाया है जो एनालिसिस मुझे स्टेज 1 का प्राइमरी का रहा। तो अगर आप प्राइमरी देख रहे हो तो देखो प्राइमरी के अंदर स्टेज 1 में कौन से ईयर में कितने क्वेश्चंस आए ये मैंने एक ब्रीफ आइडिया दिया, तो आप अपनी प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू वेटेज कर सकते हो। तो दिस इज समथिंग विच यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका, एंड फिर आप आराम से एनालिसिस कर सकते हैं कि जो है कौन सा टॉपिक आपको कितना पढ़ना चाहिए, आपको कौन सा टॉपिक आता है और वो हाईली वेटेज भी है तो उसको ज्यादा पढ़ना चाहिए, जो टॉपिक नहीं आता है, ठीक है, और उसका वेटेज भी कम है तो उस पर इतना फोकस नहीं करना चाहिए, सिंपल। तो आप देख सकते हैं कि नंबर थ्योरी का बहुत ज्यादा वेटेज है प्री में, स्टेज 1 की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जैसे 8 क्वेश्चंस आए हैं प्राइमरी में, 12, 5, 7, 6, तो इसका काफी हाई वेटेज है ये, राइट। एल्जेब्रा इनइक्वालिटी के भी 5, 3, 7, 7, 7, लगभग कोविड ईयर के टाइम पे थोड़े कम आए, बाकी ऑलमोस्ट क्या आए हैं, ज्यादा आए हैं। ज्योमेट्री के अंदर एवरेज रहा है 4, 4, 7, 5, 5, 4, तो मेजर तो ये 3 ही है। उसके बाद ये पजल के जैसे एक बार बहुत ज्यादा 2019 में 4 क्वेश्चन आए हुए हैं पजल के, पर यहाँ पे कम आए हुए हैं, आया ही नहीं हुआ, ठीक है। सीक्वेंस के जैसे सीरीज के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कभी कभी आते हैं, एक आध आता है, कभी कभी नहीं आता। सेम ऑर्डर्ड पेयर काउंटिंग करना कि बताओ A, B कितनी पॉसिबल सिचुएशंस हैं, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो कभी 3, जैसे अभी लेटेस्ट में ज्यादा आए थे, बाकी एक आध क्वेश्चन जो है पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी तक
प्री में स्टेज 1 में एक ही क्वेश्चन आया था 2018 के अंदर, पिछले 6 इयर्स के अंदर, 6-7 इयर्स के अंदर, ठीक है। तो आई डोंट, अगर आपका प्रॉफिट लॉस वीक है तो आप ये टॉपिक स्किप कर सकते हैं फॉर नाउ। और कैलेंडर से भी जो है कम आता है, अगर आपको कैलेंडर आता है तो इससे बोनस की अगर आ गया तो, वरना कैलेंडर का वेटेज भी काफी कम है, तो यू कैन स्किप दिस टॉपिक एज वेल। तो अगर आप प्राइमरी स्टेज 1 की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इन 3 टॉपिक को जो है हाईली पढ़े। अभी मैं आपको और बताऊंगी, हर एक बच्चे को बताऊंगी, स्टेज 1, स्टेज 2, सब जूनियर अभी आगे बता रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद आई विल टेल यू कि आप और क्या कर सकते हैं, बुक्स एंड रेफरेंसेस आई विल टेल यू फर्दर। तो स्टे ट्यून्ड, राइट। तो आई थिंक ये सबको क्लियर है कि 3 टॉपिक्स, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये आपको मेजरली फोकस करना है फॉर स्टेज 1, ठीक है। अब स्टेज 2 के अंदर अगर आप देखेंगे, स्टेज 2 प्राइमरी के अंदर विच इज 5th-6th ग्रेड, अगेन नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री का वेटेज है, पर इसमें ज्यादा वेटेज जो है ज्योमेट्री एंड नंबर सिस्टम का है। एवरेज अलजेब्रा का फिर से थोड़ा कम हो गया, स्टेज 1 में भी थोड़ा सा कम है, बट तीनों इक्वलेंट है। पर यहाँ पे स्टेज 2 में थोड़ा नंबर सिस्टम एंड ज्योमेट्री का वेटेज ज्यादा है। पजल्स, एक आध पजल आएगा, तो ये थोड़े फ्री के नंबर होते हैं, ये ऑलमोस्ट हो जाता है, डुएबल क्वेश्चन होता है, तो आई रिकमेंड कि आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो जरूर कर लें, ठीक है। सीक्वेंस से कोई रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया हुआ कि कोई सीरीज है स्टेज 2 में नहीं आया हुआ, तो यू कैन स्किप दिस टॉपिक फॉर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेज 2। अगेन मैनुअल काउंटिंग से भी काफी कम क्वेश्चन आया है प्राइमरी में, इतना ज्यादा दिमाग लगाने को नहीं बोलते कि मैनुअल काउंटिंग करो या ऑर्डर्ड पेयर बताओ, ये सब नहीं पूछा है। पहले पूछा था, अभी नहीं पूछा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि इस साल आ जाए, तो ठीक है, स्किप नहीं करो। एक प्रीवियस ईयर ये जो 5 क्वेश्चन पूछे हुए हैं इनको कर लेना, तो यू विल गेट एन आइडिया व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड, राइट। टाइम एंड वर्क एंड टाइम डिस्टेंस मैं छोड़ने को बोलूंगी अगर आप स्टेज 2 प्रिपेयर कर रहे हैं, कमर्शियल मैथमेटिक्स ना पढ़े, ठीक है। एंड कैलेंडर ऑल्सो, तो ये मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि ये ना पढ़े, क्योंकि इससे बहुत, अभी तक तो कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है स्टेज 2 में, स्टेज 1 में आया है। तो स्टेज 2 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अगेन मेजरली यू शुड फोकस ऑन नंबर सिस्टम, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री एंड पजल्स, ये 4 के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द सब जूनियर पार्ट। Now again you can take a screenshot of sub junior stage 1 analysis। इसके अंदर नंबर सिस्टम अगेन हाईली वेटेज है, you can see अलजेब्रा से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये देखो सारे हाईली वेटेज हैं ये, और ज्योमेट्री जो है 1-2 साल के अंदर ज्यादा आता है वही। और आप देखो इसमें इक्वली सेग्रीगेटेड है तीनों टॉपिक्स, ठीक है, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो सब जूनियर के अंदर ये तीनों टॉपिक इक्वली आते हैं। तो अभी आपके पास 4 महीने बचे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि हर महीने आप जो है एक एक पढ़ो। सेम प्राइमरी वाले बच्चे हर महीने एक एक जो है यूनिट पढ़ो, एक महीना पूरा नंबर सिस्टम, एक महीना अलजेब्रा, एक महीना ज्योमेट्री, और ये साथ साथ में थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। तो ये आई थिंक इट विल बी द बेस्ट प्लान फॉर टिल अक्टूबर तक का, ये बेस्ट प्लान रहेगा। और आप लोगों के लिए मैं एक कोर्स लेके आई हूँ स्पेशली, ठीक है, प्राइमरी और सब जूनियर के लिए, 5th, 6th और 7th, 8th के लिए, तो उसके बारे में मैं भी बात करूंगी। तो यू कैन बाय दैट कोर्स ऑल्सो। तो उसमें मैंने एग्जैक्टली 16 हफ्तों का जो है पूरी की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग्स का एक पूरा कोर्स बनाया है, तो वो भी आप इनरोल कर सकते हैं, जिसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अलजेब्रा, अल्फा न्यूमेरिक पजल्स हो गया, सीक्वेंस हो गया, ऑर्डर्ड पेयर, टाइम एंड वर्क, इनका वेटेज अगेन कम है। तो मैं रिकमेंड करूंगी, आप अगर स्टेज 1 सब जूनियर की बात कर रहे हैं तो बेसिकली प्राइमरी का जो स्टेज 2 है वो सब जूनियर का स्टेज 1 का लेवल है। तो वही चीजें जो प्राइमरी के अंदर पूछे, तो अगर ये आप देखोगे यहाँ पे कि ये स्टेज 2 का नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री जो था, जितने क्वेश्चन इसमें आ रहे थे उतने क्वेश्चन सब जूनियर में प्राइमरी में आ रहे हैं। तो अगर कोई बच्चा सब जूनियर स्टेज 1 की तैयारी कर रहा है तो उसको प्राइमरी के स्टेज 2 के सारे क्वेश्चन लगाने चाहिए, ठीक है। प्राइमरी के सारे क्वेश्चन उसको आने चाहिए अच्छे से, स्टेज 2 के स्पेशली। और अगर कोई बच्चा प्राइमरी स्टेज 2 की तैयारी कर रहा है, फाइनल्स की तैयारी कर रहा है प्राइमरी में, 5th, 6th में, तो उसको सब जूनियर का स्टेज 1 के क्वेश्चन जरूर करने चाहिए। तो दिस इज माय हाई रिकमेंडेशन टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज 2 सब जूनियर की बात करें तो इसके अंदर नंबर सिस्टम काफी कम है, यू कैन सी, यू कैन स्किप दिस, बहुत कम, मतलब आई विल नॉट से स्किप तो हम कुछ भी नहीं कर सकते अगर हमें नेशनल करना है तो, बट ये है कि ठीक है, ध्यान ज्यादा किस पे देना है, ज्योमेट्री पे और अलजेब्रा पे देना है, इन दोनों पे। तो यू कैन सी यहाँ पे जो है हाईली वेटेज जो आपका है क्वेश्चंस किससे, अलजेब्रा और ज्योमेट्री से। इसमें देखो नंबर थ्योरी क्वेश्चन नहीं है, ये कम है। तो द हाईली वेटेज टॉपिक जो आपका है वो क्या है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री है, देन नंबर सिस्टम है। अल्टीमेटली है तो अभी भी ये 3 ही, और ये सारे तो आप देख सकते हो 0-1 0-1 0-1 करके, तो ये सारे टॉपिक्स कम है। तो इसमें जो मेंशनेशन है इससे रिलेटेड अगर आपको मैं बताऊं, स्टेज 2 के अंदर क्वेश्चन नहीं आया हुआ,
सब जूनियर के अंदर पिछले 6-7 साल में, कि आपको लगता है एरिया वाले क्वेश्चन आ जाएंगे तो उससे बच जाएंगे, तो स्टेज 2 के अंदर एरिया वाले क्वेश्चंस मैंने इसीलिए ज्योमेट्री से अलग लिखा है, एरिया वाले क्वेश्चंस ही नहीं आए हुए, ठीक है। तो ज्योमेट्री मतलब जो बेसिकली ट्राइंगल थ्योरम्स जिनमें ज्योमेट्री एक्चुअल ज्योमेट्री लग रही है वो क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे इसकी, तो एनालिसिस मैंने इस वीडियो में प्राइमरी एंड सब जूनियर का किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और इफ यू वांट द एनालिसिस फॉर जूनियर एंड इंटर तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अभी के लिए मैं प्राइमरी और सब जूनियर के लिए 2 नए कोर्स लेके आई हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं प्रिपेयर अगर आपको करना हो। एक ब्रीफ आइडिया तो मैंने आपको दे दी है कि करना क्या है, ठीक है। आप AMTI की बुक्स भी ले सकते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ सबसे पहले। तो अगर आपको कोई कोर्स नहीं करना प्रीवियस ईयर पेपर्स करिए, ठीक है। अगर मैं आपको बात करूं कि अगर आपको रेगुलर रूटीन बनाना है, ठीक है, तो दीज आर द 2 कोर्सेज जिसमें मैं मेरी रिकॉर्डेड वीडियोस की जो है पूरा का पूरा एवरी वीक रिकॉर्डेड वीडियोस आएंगी, ठीक है। एवरी वीक हर हफ्ते 10 वीडियो रिलीज होंगी। 16 वीक का ये कोर्स है, इसके बारे में मैं अभी दिखा देती हूँ। सो NMTC प्राइमरी एंड NMTC सब जूनियर, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। ये कहाँ मिलेंगे आपको? आपको गूगल पे जाना है, मैं दिखाती हूँ। गूगल पे जाके niharikajayani.com आपको लिखना है, ठीक है। जब आप niharikajayani.com खोलेंगे तो ये मेरी वेबसाइट है, ये वेबसाइट आ जाएगी niharikajayani.com की। यहाँ पे आपको मेरे पेज पे भी ये दोनों कोर्सेज दिख जाएंगे, वरना आप क्या कीजिए, जैसे ये वेबसाइट खोलेंगे तो यहाँ पे कोर्सेज है, ठीक है। तो आप इस कोर्सेज पे क्लिक कीजिए, कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो आपको ये जो दोनों कोर्स हैं आपको दिख जाएंगे। तो आप देख सकते हैं NMTC प्राइमरी एंड NMTC सब जूनियर, द प्राइस ऑफ दीज बोथ कोर्सेज इज 499 रुपीज। अब इस 499 रुपीज में है क्या क्या, तो मैं आपको एक सब जूनियर का दिखाती हूँ, सेम प्राइमरी का है। तो अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर 16 मॉड्यूल्स है, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। जिनको हिंदी नहीं आती आई विल रिकमेंड कि वो ये कोर्स ना करें, क्योंकि हिंदी नहीं आती तो ये कोर्स में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि मैं बायलिंगुअल रखूंगी, मैं समझाऊंगी हिंदी में ही, राइट, इंग्लिश एंड हिंदी। तो आई विल ट्राई, अगर आपको चाहिए कि यू वांट दिस होल थिंग इन इंग्लिश ऑल्सो, कंप्लीट इंग्लिश, तो कमेंट में बता देना। बाकी अभी तो ये जो कोर्स अवेलेबल है वो किसमें, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों रहेगा, कंटेंट सारा इंग्लिश में रहेगा एंड एक्सप्लेनेशन हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगी, ठीक है। और ये लाइफ टाइम एक्सेस है, लाइफ टाइम एक्सेस इसमें स्टार है। द कोर्स विल बी अवेलेबल ओनली टिल 1 अप्रैल 2024, अगले साल तक आपको रहेगा, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल का टाइम तक आप इस कोर्स को देख सकते हो कभी भी कैसे भी, ठीक है। बट उसके बाद ये नहीं अवेलेबल रहेगा, मतलब लाइफ टाइम इज यहाँ पे 2 years का स्टार है, ठीक है, कि इट्स नॉट कि फॉर 1 month और 2 month या एक बार देख लिया तो चला गया, नहीं। बट इट इज ऑल्सो नॉट फॉर कि कभी भी देखते रहो, दिस इज फॉर 1 year स्पैन आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप मान लीजिए 7 अक्टूबर है ना एग्जाम, तो अगले साल अप्रैल मई तक जो है ये कोर्स रहेगा, क्योंकि उसके बाद 2024 का कोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए अबाउट द कोर्स मैं आपको बताऊं, ओवरव्यू बता देती हूँ। तो इसके अंदर मेन हाइलाइट्स क्या है, मेन हाइलाइट्स यही है कोर्स के अंदर कि प्रेपरेशन फॉर NMTC सब जूनियर अगर आप करना चाहते हैं तो ये कोर्स उनके लिए 7th 8th वालों के लिए, दूसरा कोर्स 5th 6th वालों के लिए, तो आप दूसरे में एनरोल करना प्राइमरी वाले में, ये 7th 8th वालों के लिए। इसके अंदर मैंने काफी सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस और बीच बीच में वर्कशीट भी दूंगी, जो कि एक क्विज फॉर्मेट में रहेगी आप लोगों के पास, जिससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस और वीडियोस जो है वो हर हफ्ते अपलोड की जाएंगी। तो कुछ ऐसा होगा कि 10 क्वेश्चंस एवरी वीक फॉर 4 months, 4 महीने तक, यानी कि 16 वीक्स तक हर हफ्ते 10 क्वेश्चंस कवर होंगे। नाउ दिस कोर्स का करिकुलम दिखाती हूँ आपको मैं, ठीक है, यू कैन रीड अबाउट दिस। तो आप देख सकते हो ये कोर्स का करिकुलम कुछ इस तरीके का है। तो ये कोर्स का करिकुलम कुछ इस तरीके का है, जैसे ये वीक 1 है, राइट, दिस इज वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, ऐसे कितने वीक्स तक का रिकॉर्डिंग आएगा आपके पास, 16 वीक्स तक का आएगा, ठीक है। अब वीक 1 देखिए, वीक 1 में क्या है, कुछ ऐसा है। वीक 1 में क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन 10 तक की वीडियो है, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे एक वर्कशीट है, क्विज है, तो एक वर्कशीट क्विज आपको मिल जाएगा जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसके सॉल्यूशंस नहीं होंगे, एक क्विज फॉर्मेट में आपको PDF होगा जो आप यहाँ से देख सकते हो।
अब होगा क्या कि जैसे आपने क्वेश्चन 1 जो है, क्वेश्चन 1 खोला, ठीक है, तो क्वेश्चन 1 वाला वीडियो खोलोगे, यहाँ पे भी इनरोल करना पड़ेगा आपको पहले, देन यू कैन ओपन दैट। तो जैसे ही आप क्वेश्चन 1 वाला खोलोगे तो आपको वीडियो दिख जाएगा क्वेश्चन 1 का। अब आप बोलोगे मैम थ्योरी कहाँ है, थ्योरी कैसे पढ़ेंगे? तो देखो एनएमटीसी का एग्जाम ऐसा है कि थ्योरी पूरी पढ़ के और फिर क्वेश्चन करोगे तो होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आपकी 4 महीने तक तो थियरी नहीं होगी। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये ऐसे लिए हैं जिनसे थियरी साथ साथ में कवर होगी। तो इस पूरे कोर्स के अंदर मैंने ऐसा लिया है कि क्वेश्चन 1, ठीक है, और उसके साथ मैंने वो जो क्वेश्चन है उससे उसके अंदर जो जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं उसको साथ में एक्सप्लेन कर दिया कि देखो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लग रही है, इसमें ये वाली थ्योरम अपोलिनियस थ्योरम लग रही है, इसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लग रही है, तो वो मैंने साथ में समझाई है कि देखो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये होती है, अपोलिनियस थ्योरम ये होती है, और फिर मैंने उस क्वेश्चन को किया है। तो ये जो पूरा का पूरा कोर्स है ये कंप्लीटली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्विंग। सी एनएमटीसी इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, और आप प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करोगे, आप सिर्फ थियरी पढ़ के जा रहे हो, आपका क्वेश्चन हो ही नहीं सकते। तो इसके अंदर आई हैव कवर्ड, जैसे फर्स्ट वीक में 10 क्वेश्चंस आएंगे, तो 10 क्वेश्चंस के 10 कॉन्सेप्ट आपके साथ में कवर हो जाएंगे, ठीक है। देन यू विल गेट अ क्विज। देन वीक टू, तो ये एक साथ आपको सारे वीडियोस नहीं मिलेंगे। ऐसा होगा कि जैसे ही आप इनरोल करोगे, ठीक है, जैसे 1 जुलाई से मैं अपलोडिंग शुरू करूंगी, ठीक है, तो हर हफ्ते मैं अपलोडिंग करूंगी, मे भी कभी कभी एक हफ्ते में 2 बार कर दूंगी, कभी एक हफ्ते में 1 बार, तो एक साथ होगी कि 10 क्वेश्चन एक साथ अपलोड हो गए। फिर आपको अगले 10 अगले वीक, जैसे जैसे हम 7 अक्टूबर के पास जाएंगे वैसे वैसे वीडियोस इनमें आएंगी। अभी आप खोलोगे आपको सारी वीडियोस नहीं मिलेंगी, अभी सिर्फ क्या मिलेगा आपको वीक 1 मिलेगा, और 1 जुलाई से जो है यहाँ पे अपलोडिंग आपको कुछ क्वेश्चंस की वीडियोस आ जाएगी। फिर मान लो 2-3 जुलाई को आपको नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। अगर आप इस कोर्स में लेट इनरोल कर रहे हैं, मतलब अगर आप ये एग्जाम के पास वीडियो देख रहे हैं या 7 अक्टूबर का एग्जाम हो चुका है और उसके बाद आप देख रहे हैं, ठीक है, तब आप लेना चाह रहे हो, नेशनल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उस टाइम पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तब तक तो ये सारा अपलोडेड होगा। अभी मैं आज बना रही हूँ, अभी जून एंड दिस इज लास्ट वीक ऑफ जून, तो मैं ये वीडियो अभी बना रही हूँ, तो इस वक्त ये शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे अपलोडिंग शुरू होगी, ठीक है। तो ये अभी जो ज्वाइन करेंगे अभी उनको वीक में मिलती रहेगी, वीकली मिलेगी, तो वो वीकली पढ़े, ठीक है, उसको रेगुलर रखे। मैं जैसे जैसे अपलोड कर रही हूँ वैसे वैसे साथ साथ आपको करना है। तो इन टोटल अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, दिस इज अबाउट मी, सो इन टोटल आप देखेंगे तो यहाँ पे 160 क्वेश्चंस हैं, 160 कॉन्सेप्ट उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो है कवर करवाए जाएंगे इन वीडियोस के अंदर। तो ये वीडियो सारी की सारी, अगर फर्स्ट क्वेश्चन क्या ये लाइव होंगी? नहीं, ठीक है, इज द कोर्स लाइव और रिकॉर्डेड? नहीं, दीज आर रिकॉर्डेड वीडियोस, सारी रिकॉर्डेड वीडियोस इसमें डलेंगी, ठीक है। होल रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल नाउ और विल बी अपलोडेड वीकली, अभी अवेलेबल नहीं होंगे, अपलोडेड वीकली। अगर आप ये लेट ले रहे हो, मतलब अगर आप ये ले रहे हो अराउंड अक्टूबर के आसपास या सितंबर अक्टूबर 2023 के आसपास ये कोर्स बाय कर रहे हो, तब तक आपको पूरी मिल जाएगी। बट अगर अभी आप ये जुलाई में ले रहे हो या अगस्त के टाइम पे ले रहे हो, तो आपको ये वीकली आपको अपलोडिंग्स मिलेगी, क्योंकि अभी हम इनमें अपलोडिंग्स करना शुरू करेंगे। तो दिस कोर्स इज नॉट लाइव रिकॉर्डेड, बट ये साइमल्टेनियस चलेगा, लेटेस्ट वीडियोस हम लोग डालेंगे। डू वी गेट एनी काउंसलिंग सेशन फ्रॉम मी निहारिका जानी मैम? यस यू विल। तो जो भी बच्चे इसके अंदर इनरोल करते हैं, आप लोग इसमें अपना मोबाइल नंबर वो डालना जो आपका व्हाट्सएप वाला हो, ठीक है। तो हम उस मोबाइल नंबर का एक कम्युनिटी बनाएंगे और हम लोग उनको वैसे भी नॉर्मली, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, आपने देखा क्वेश्चन नंबर 15 मैंने अपलोड किया, आपको लगा कि नहीं इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, या ये जो है मुझे तो लग रहा है कि गलत है या मुझे समझ नहीं आया, तो आप लोगों का जो भी आप जब इनरोल करेंगे, जो मोबाइल नंबर आप डालेंगे वो हम कम्युनिटी बनाएंगे, तो वो बच्चे हमको व्हाट्सएप पे अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं कि मैम ये वाला क्वेश्चन आप एक बार फिर से बता दीजिए या इसका सोल्यूशन एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैं पर्सनली जो इनरोल्ड बच्चे हैं हम लोग क्रॉस चेक करेंगे और हम लोग अपनी तरफ से सॉल्यूशंस भेजेंगे। मेजरली हम लोग काउंसलिंग 1-on-1 नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा नीड हुई तो करेंगे, बट हाँ हमारा रहेगा कि कोई बच्चा हमें व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज रहा है तो हम उसको सोल्यूशन भेज दें, हम उसकी हेल्प कर दें, और उसको अगर लग रहा है कि कोई क्वेश्चन का सोल्यूशन उसने कोई और तरीके से किया तो हम उसका चेक करके येस और नो बोल देंगे कि तुमने अच्छा किया, तुमने करेक्ट मेथड से किया है कि रॉन्ग मेथड से किया। This help we will provide to all the enrolled student in these courses. Is the course available for lifetime? Not for lifetime. This will be available till 1st April 2024. ठीक है, so these are the I think normal questions जो आपके हो सकते थे, इसमें मैंने cover कर दिए। So this is the course for
सब जूनियर एंड सेम ये वाला जो कोर्स है आपका प्राइमरी का है, सेम आपके वीकली इस पे वीडियोस आएंगे, सेम 160 क्वेश्चंस हैं। अब अगर कोई सब जूनियर की तैयारी कर रहा है और वो दोनों कोर्स बाय करना चाहता है तो वो दोनों कोर्स भी बाय कर सकता है। बट देखो ऐसा नहीं है कि 160 इसमें पूरे के पूरे अलग है और इसमें 160 पूरे के पूरे अलग है। कुछ क्वेश्चंस जैसे कि मैंने आपको बोला कि सब जूनियर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं कुछ, ठीक है, वो प्राइमरी में भी काम आते हैं तो वो प्राइमरी में भी करवाए जाएंगे। बट हम लोग मेजरली जो है डिफरेंट क्वेश्चंस रखने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को डिफरेंट क्वेश्चंस अवेलेबल हो, ताकि कोई सब जूनियर का बच्चा प्राइमरी भी करना चाहता है तो वो दोनों कोर्स बाय करेगा तो उसके पास 160 प्लस 160 क्वेश्चंस हो जाएंगे। और प्राइमरी का बच्चा सब जूनियर करना चाहता है, एक लेवल नेशनल्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तब भी उसके पास 160 प्लस 160 क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो विच विल बी 320 से भी ज्यादा क्वेश्चंस आपको ऑलमोस्ट मिल जाएंगे दोनों कोर्सेज में। सो यू कैन एनरोल इन दीज 2 कोर्सेज फॉर द प्रेपरेशन एंड इफ यू आर नॉट गोइंग फॉर दिस कोर्स देन आप लोगों को बता दिया, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो पेपर्स जो है वो कीजिए, एनालिसिस मैंने आपको दे दिया है वो एनालिसिस आप लोग कीजिए। एंड प्लीज डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड लाइक टू शेयर। ठीक है, अगर आप लोगों को बहुत सारा फ्री कंटेंट चाहिए, ये मेरी वेबसाइट है, इसको आप जरूर niharikajayani.com, इसको आप जरूर इस पे साइन अप कर लो, अपना नाम मोबाइल नंबर डाल के बैठ जाओ, ताकि आपको जो है हम लोग मेल्स वगैरह भी भेजते हैं, नोटिफिकेशंस भी भेजते हैं, मटेरियल भी देते हैं फ्री में, ग्रुप्स में भी ऐड करते हैं, इवेंट्स भी करते हैं, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि क्या चल रहा है। बुक्स लॉन्च करते हैं हम लोग, तो बुक्स के बारे में भी आपको पता लगता रहेगा। ठीक है, तो ये वेबसाइट पे आप साइन अप कर लेना। दूसरा, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हूँ, मैं एक एक मैसेज का रिप्लाई करती हूँ, मैं एक एक मैसेज देखती हूँ, पर्सनली देखती हूँ, टीम नहीं देखती है, इंस्टाग्राम कोरली मैं खुद देखती हूँ। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं या कोई भी चीज है, आप लोग जो है इस इंस्टाग्राम पे मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए, दिस इज द पब्लिक अकाउंट, इस पे फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए, आई विल रिप्लाई टू यू। थैंक यू सो मच, टेक केयर, होपफुली ये वीडियो आपके काम आए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और आपको कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत हो, प्लीज रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट फॉर NMTC। Thank you so much, take care, see you in the next video and do comment in the comment below, जो भी अगर आपको कोई और नीड है, कोई और वीडियो आपको चाहिए, कोई और हेल्प चाहिए, तो do let us know in the comments below. Take care, thank you.